आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। प्रदेश के नौजवान बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहे हैं, दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश के लिए पलायन कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं सहारनपुर जिले से आता हूं और सहारनपुर जो है वो वुड कार्विंग सिटी के नाम पर जाना जाता है। पूरे दुनिया में उसकी एक पहचान है। हमें खुशी होती है जब भी हम कहीं जाते हैं कि फर्नीचर मार्केट में, चाहे लखनऊ हो चाहे कहीं दिल्ली हो, कहीं पर भी हो, सहारनपुरी फर्नीचर की एक अलग एक नाम, एक मार्केट, एक पहचान हुआ करती थी जो अब खत्म होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय जी कि मैं उन्हीं के बीच में पलकर बड़ा हुआ हूं और वो आज जो एक अपनी उनकी पहचान थी, वुड कार्विंग के काम के लिए बड़े मशहूर हुआ करते थे, वो काम उनका खत्म होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, जो उनकी दिक्कतें थी जिससे उनकी पहचान खत्म होती जा रही, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वन सिटी वन प्रोडक्ट की तरह के ऊपर उनको दोबारा से उनको प्रोत्साहन कर उनसे दोबारा से हमारी पहचान वापस आनी चाहिए। मैं पहले भी मांग उठा चुका हूं विधानसभा के अंदर कि हमारा क्षेत्र जो है, मैं विधानसभा नंबर 1 बेहट से आता हूं और हमारे यहां पर बहुत प्लाईवुड के पेड़, यूकेलिप्टस के पेड़, बहुत लकड़ी हमारे यहां पर होती है जो हमारा किसान तैयार करता है, लेकिन जाकर बिकती हरियाणा के अंदर है। ये प्लाईवुड की फैक्ट्रीज हमारे क्षेत्र के अंदर भी लगाई जानी चाहिए कि जिससे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, उनका पलायन ना हो, वो हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर ना हो। मैंने पहले भी मांग उठाई थी कि हमारे यहां पर बड़ा खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पे जंगल सफारी जैसे कि हमारे यहां पर मोहन के अंदर जगह हमारी है, लेकिन इस्तेमाल उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट करती है। हमारे यहां पर सफारी का लिए भी हो जिससे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, अभी मैं पढ़ रहा था कि बजट के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक एम्स हॉस्पिटल देने की बात की गई है। मैं विनती करूंगा आपके माध्यम से कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर वो पीजीआई का जो एम्स का जो वादा किया गया है वो सहारनपुर जिले को मिलना चाहिए, क्योंकि सहारनपुर जिला सबसे आखिरी जिला है, चाइना बॉर्डर के पास जाके कहलाता है। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा, कोई बीमार, कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको ले जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि एम्स सहारनपुर को मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं भी अभिभाषण पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि न्यायालयों को एक नई बिल्डिंगें दी जा रही, 10 बिल्डिंगें शायद में लिखा गया था। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आता हूं और आप पता कर देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों से कि हमारे यहां पर हाई कोर्ट बेंच न होने की वजह से किस कदर वहां पर परेशानी है एक आम इंसान को। दूसरे देशों के हाई कोर्ट नजदीक है हमारे हाई कोर्ट से। मैं आपसे विनती करूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक हाई कोर्ट बेंच बहुत सख्त आवश्यकता है और हमारे यहां पर हाई कोर्ट बेंच मिलनी चाहिए। मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे यहाँ पे सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हमारा क्षेत्र जो है ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पे रैपिड फ्लड आता है और वहां पे इस कदर तेज भाव होता है पानी का कि वहां सड़कें बह जाती हैं, गांव के गांव उसमें डूब जाते हैं। अभी हमारे अब्दुल्लापुर एक गांव है, अभी 2 साल पहले वहां पर इतना तेज फ्लड आया था कि वो पूरा का पूरा पुल टूट गया, पूरी पुलिया बह गई, सड़कें बह गई। हमारे यहाँ के डीएम अधिकारी वहां जाकर सब मिलकर आए, वादा कर आए कि हम इसको सबसे पहले प्राथमिकता पर रखेंगे, लेकिन अधिकारियों से मालूम करने में पता चला कि उसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया। मैं आपसे विनती करूंगा कि अब्दुल्लापुर वाली पुलिया हो गई, चिलकाना से लेकर और गन्नेबड़ तक का एक हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का मार्ग है जो 4 प्रदेशों जहां से चलते हैं, वो मार्ग हमारा टूटा पड़ा हुआ है। हमारे आधे विधायक सामने बैठे हुए नकुड़ के, वो जानते भी हैं, उनके भी क्षेत्र की समस्या है। मैं आपसे विनती करूंगा, वो हो तो रहा है लेकिन सिर्फ नकुड़ में हो रहा है, भेंट के साथ में लेके क्यों की जा रही है। जहां भेंट का क्षेत्र शुरू हो रहा है वहां से रोड को बंद कर दिया गया। ऐसा ही कलसिया से लेकर सैपन तक का इलाका का रोड है जहां पर रुहाल की उसंड हमारे कई गांव वहां पड़ते हैं, वो पूरा का पूरा इलाका टूटा पड़ा है। ननौली के अंदर एक ऐसा ही हमारे यहाँ पे खनन का रोड है जो पठेड़ बरसा कायस से होकर और ननौली शेखपुरा तक जा रहा है, उसमें 10-10 फुट के गड्ढे हैं। 10 साल से आज तक वहां पर उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उसकी एक बार जांच करवा ले कि वहां पर सड़कों की क्या हालत है। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हमारे यहाँ पर विकास नगर से लेकर कासमपुर से फैजाबाद एक मार्ग है जो कई गांव को जोड़ता है, उसकी भी हमें सड़क की सख्त आवश्यकता है, पहले भी मैं मांग उठा चुका हूं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सिंचाई का हमारे यहाँ बहुत काम है। हमारे यहाँ रैपिड फ्लड आता है, हमारे यहाँ गांव के गांव सड़कें बह जाती है। अभी पिछले साल, अभी कुछ महीने पहले हमारे यहाँ पे जब हरियाणा से पानी छोड़ा गया तो हमारे यहाँ का हमारा मेन गांव है जोतेबाग,
जोते बांस की सारी किसानों की जमीनें बह गई और पूरा का पूरा प्रशासन वहां पर जाकर देख कर आया, वादा कर आया। लेकिन आज हमें मालूम होता है कि उसके अंदर कोई बजट नहीं है। 50 मीटर मुश्किल से बची हुई है सड़क। अगर वो इस बार पानी आ गया और वो सड़क बह गई तो वो पूरा का पूरा गांव के गांव डूब जाएंगे। ऐसे ही अकबरपुर बांस है, अकबरपुर बांस की भी सेम स्थिति है। आज 60-70 मीटर के करीब, फीट के करीब जो है वहां पर कटान हो चुका है, जो ऊंचाई है। उसी के अंदर आज खनन भी शुरू होने वाला है। अगर वहां दोबारा दिमाग खनन होता है तो सोचिए उस गांव का क्या हाल होगा। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि सिंचाई विभाग से कहा जाए कि उनको बजट दिया जाए कि वहां पर वो तट बंद बना सके, वहां पर बांध बनाने का काम कर सके कि जिससे कि गांव हमारे बच जा सके। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि किसानों के बारे में सरकार बहुत कहती है, किसानों को की बात करती है, किसानों के बारे में मुद्दे उठाती है, लेकिन सारे खोखले साबित होते हैं। हमारी विधानसभा के ऊपर माता शाकुंभरी देवी जी के नाम से टोडरपुर मिल है। उस टोडरपुर मिल के किसान 28 सितंबर 2025 से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पूरा प्रशासन जानता है, पूरा शासन जानता है, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। टोडरपुर मिल बंद पड़ा हुआ है। 22 करोड़ रुपया बकाया आज भी किसानों का जो है वो आज बकाया है मिल के ऊपर। ना मिल चल रही है, ना किसानों के घर चल पा रहे हैं। किसान अपना घर कैसे पालेंगे, ना बच्चों के धन्यवाद कैसे दे पाएंगे। मैडम अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ। धन्यवाद, मैं आपसे धन्यवाद। अपील करना चाहूंगा कि हमारी भेड़ विधानसभा के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। कन्या लिख कर दे दे, माननीय सदस्य लिख कर दे दे, मुजफ्फराबाद में लिख कर दे दे, बहुत सारे लोग बोल रहे एक चीज और मैं अहम समस्या मैडम, माननीय वन गुजरों की समस्या है। सदस्य श्री मेघ श्याम सिंह लिख कर दे दीजिए। वन गुजरों की समस्या है, उतना ही फर्क पड़ेगा। को हमारे यहाँ पे हमने पहले भी समस्या उठाई थी कि उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। जब तक उनको मुख्य धारा नहीं जोड़ेंगे वो आगे बढ़ना काम नहीं कर सके। आज भी उनको जैसे हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर रिलोकेट किया गया वन गुजरों को, ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार को भी 14-14 बीघे नहीं तो 10-10 बीघे जमीन देकर उनको रिलोकेट। धन्यवाद, धन्यवाद। बात आ गई। माननीय सदस्य धन्यवाद मैडम।